Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Ariom sir. We are discussing article dear student. Article में हम today we shall discuss further in this topic. Today's lecture number 6 on this topic. Let's come with me. Let's come with me. Dear student, जब हम आर्टिकल के क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें कुछ फ्रेज हैं। इस फ्रेज को आपको एज इट इज याद रखना है। इसमें कोई भी रूलिंग आपकी नहीं चलेगी, जैसा है वैसा ही आप याद रखेंगे। देयर आर सो मैनी इंग्लिश फ्रेजेस, बट ये जो फ्रेजेस मैंने बोर्ड पर जो लिखे हैं ये ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फ्रीक्वेंटली इनको पूछा गया है, उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रेजेस लिखे हैं यही हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन फ्रेजेस को फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ज़रा इनको आप एक नज़र आप रखेंगे। अंडरस्टैंड, ये सम फ्रेजेस लर्न बाय हार्ट। कुछ फ्रेजेस को आप बिल्कुल आपको रटना है, लर्न करना है। जैसे इन अ हरी। अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हरी के आगे ए क्यों आया है, हरी कौन सा नाउन है। नो, ये फ्रेज है। ओके, इन अ हरी जल्दी में, फील अ सेम शर्म महसूस करना, मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, ऑल द टाइम हमेशा, बाय द वे, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। ओके, इन द निक ऑफ टाइम, ऑल द वे सब तरह से, इन द नो ऑफ। इन द नो ऑफ का मतलब होता है डायरेक्शन के बारे में पता है। इन द नो ऑफ, इन द नो ऑफ, टू द पॉइंट मुद्दे पर। आप प्लीज टॉक टू द पॉइंट, टॉक टू द पॉइंट मुद्दे पर बात करें। स्पीक द ट्रूथ, गो टू द, ये बहुत ही फेमस है डियर स्टूडेंट। गो टू द, गो और टू और द, उसके पीछे क्या क्या लग सकता है, स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, सिनेमा, थिएटर, मूवी, सर्कस, जू, म्यूजियम, ऑफिस, लाइब्रेरी। इस जगह पर आप जा रहे हैं सबके लिए गो टू द ऑफिस है ना, गो टू द स्टेशन, गो टू द जू है ना, गो टू द थिएटर, गो टू द मूवी, गो टू द सर्कस, ये सब चलेगा। एट स्कूल होता है, बाय डे होता है, एट नाइट होता है, इंटरवल होता है। ओके, इन डेट होता है, डेट मीन्स होता है कर्ज होता है। एट हैंड नजदीक, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन पॉइंट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ के संबंध में, इन डिटेल। इन डिटेल बहुत पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है इन डिटेल। इन कंफ्यूजन, इन डिलेमा। डिलेमा में डियर स्टूडेंट डिलेमा की स्पेलिंग ही पूछी जाती है, DILEMMA। ऑन स्ट्राइक, ऑन अर्थ, ऑन डेथ, ऑन लीव। ऑन लीव काफी देखा गया है। लूज हर्ट, ऑन फायर, एटसेट्रा। ये कुछ फ्रेज हैं डियर स्टूडेंट जिनको आपको कंसीडर करना है, आपको थोड़ा इनको नज़र पर रखना है। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, आप इसके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप वीडियो पॉज करें, इनको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, थोड़ा ओमिजन देखते हैं, ओमिजन ऑफ आर्टिकल। ओमिजन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो किस स्थिति में करते हैं, वो आप जान गए हैं इस चीज को। तो ये रहेगा आप डियर स्टूडेंट, ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, ओमिजन का मतलब होता है आर्टिकल का यूज न होना, हटा देना उस यूज को। ओमिजन ऑफ आर्टिकल देखेंगे डियर स्टूडेंट हम। ओके, हमने देखा ओमिजन ऑफ आर्टिकल में पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। जैसे देखेंगे डियर स्टूडेंट, रूल 1 देखेंगे। जैसे मैन होता है, मैन है, वुमेन है डियर स्टूडेंट, है ना। एक आपका नेचर है, क्या है, नेचर है। ओके,
मैन हुआ, वुमेन हुआ, नेचर हुआ, लाइफ हुई, अंडरस्टैंड, डेथ है डियर स्टूडेंट, और मैन, नेचर, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस है, हिस्ट्री है, ओके, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, हिस्ट्री, ओके, फ्रीडम, फ्रीडम है डियर स्टूडेंट, क्या है, फ्रीडम है, ओके, म्यूजिक, म्यूजिक, ब्यूटी, क्या है डियर स्टूडेंट, फ्रीडम है, म्यूजिक है, ब्यूटी है, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ओके, एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आप नाउन देख रहे हैं, ये नाउन है जो, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्लियामेंट, आपका मैन एंड वुमेन, ओके, ये अलग सभी इंपॉर्टेंट हैं बट इनको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है मैन, डियर स्टूडेंट, यदि मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम, म्यूजिक, ब्यूटी, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, पार्लियामेंट आर यूज्ड इन ब्रॉड सेंस, यदि इनका यूज ब्रॉड सेंस में होता है, आर यूज्ड इन ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस का मतलब बहुत ही विस्तृत रूप में होता है, ब्रॉड सेंस में यूज होता है, तो क्या करते हैं, डू नॉट वी डू नॉट यूज आर्टिकल, वी डू नॉट यूज आर्टिकल, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, इस बात पर ध्यान दें, डू नॉट यूज, यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा जब इनका यूज ब्रॉड सेंस में होगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखेंगे जब आपके बात अच्छे से ग्रैस्प हो पाएगी, अंडरस्टैंड, जैसे कहा डियर स्टूडेंट, द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल। अब आप डियर स्टूडेंट बताएं, ये कह रहे हैं कि मनुष्य नाशवान है, मनुष्य नाशवान है, नाशवान है, इसका मतलब सभी मनुष्यों की बात चल रही है, ब्रॉड सेंस है ये, तो क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसका रिमूव कर देंगे और इसको लिखा जाएगा मैन इज मोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट। थोड़ा 1 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट, ऐसा लग रहा है कि कैमरे पर ओके 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 डियर स्टूडेंट, मैन इज मोर्टल, हमने क्या लिया, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल में ये ब्रॉड सेंस है, इसलिए देयर इज नो आर्टिकल, इस आर्टिकल को हमें यूज नहीं करना है। many times this sentence has been asked in various examination, okay, जैसे हमने लिया one more example dear student लेंगे, जैसे हमने लिया वन मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, इसको ऐसे लिखो, द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीवन में परेशानियां भी हैं, तो ये ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, इस आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये लिखा जाएगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ
रोजेस, तो आपका ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ठीक हो जाएगा आपका ये सेंटेंस। ओके, या आप कह सकते हैं जैसे वन मोर एग्जांपल, लाइफ, ऐसे लिखो इसको भी, द लाइफ इज फुल ऑफ PLAS प्लेजर्स एंड सॉरोज। ये भी रॉन्ग है सेंटेंस डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर जीवन जो है प्रसन्नताओं से दुखों से भरा हुआ है। हम इसको लिखेंगे लाइफ इज फुल ऑफ, इसको करते जाएंगे और ये करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ लाइफ का यूज ब्रॉड सेंस में हो रहा है। किस में हो रहा है? ब्रॉड सेंस में हो रहा है। जैसे हमने लिखा द नेचर इज अ डिवाइन गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट डियर स्टूडेंट। तो ये रॉन्ग हुआ, नेचर ब्रॉड सेंस में यूज हो रही है, तो नेचर इज अ डिवाइन गिफ्ट डियर स्टूडेंट। ये आपका कंपटीशन एरिया चल रहा है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन यहां से सेट होते हैं। आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में डियर स्टूडेंट। ओके, हम कह सकते हैं वन मोर एग्जांपल, द वुमेन इज द ornament ऑफ हाउस। रॉन्ग हुआ, वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ हाउस, महिला घर की श्रृंगार होती है, घर का गहना होती है। तो ब्रॉड सेंस में वुमेन का यूज हुआ है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कहेंगे वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ हाउस। ओके, हर घर के लिए, हर घर की बात चल रही है। बट डियर स्टूडेंट, जब हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं तब इसमें वुमेन के सामने आर्टिकल का यूज हो जाता है, वुमेन के आगे या मैन के आगे। ओके, कर सकते हैं हम, वो देखेंगे हम। अभी वीडियो पॉज करें आप और फिर हम आगे देखते हैं। ओके, करिएगा, वीडियो पॉज करें और आगे काम करें। आई होप आपने कर लिया होगा। यहीं से देखें, अभी इसी रूट पर डिस्कशन चल रहा है। थोड़ा आपको नीचे स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसको यहाँ पर स्पेस बनाना है। नोट, when we particularized we use article, तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा क्या, वुमेन ऑफ दिस हाउस इज एक्टिव। अब डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग है। आप क्या कर रहे हैं, आप देखिएगा, आप जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। वुमेन ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिला, यानी पर्टिकुलर आप महिला की बात कर रहे हैं। इस घर की महिला बहुत एक्टिव है, इस घर की महिला बहुत एक्टिव है, तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ। इसका मतलब यह है कि वुमेन ऑफ दिस हाउस इज एक्टिव, तो जनरलाइज कर दिया। पर्टिकुलराइज करने के लिए आपको आर्टिकल लगेंगे, द वुमेन ऑफ दिस हाउस इज एक्टिव। जब आपका ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट करेक्ट होगा। ओके, जैसे आपने लिखा मैन ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का आदमी, मैन ऑफ दिस ग्रुप इज वेरी लेजी। अब आपने पर्टिकुलराइज कर दिया, इस ग्रुप का जो आदमी है, इस ग्रुप का आदमी है वो लेजी है। क्या है? लेजी है। तो पर्टिकुलराइज कर दिया, तो आप लिखेंगे द मैन ऑफ दिस ग्रुप
मैन ऑफ दिस ग्रुप इज वेरी डियर स्टूडेंट क्या है, लेजी, क्या है, लेजी है। अंडरस्टैंड, इस टाइप से आप कहेंगे। ओके, आपने ये वन एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल लिया। जैसे आप जैसे लाइफ में भी ले सकते हैं। जैसे आपने कहा द लाइफ, यानी ऐसे बोले इसको, लाइफ ऑफ these workers, life of these workers is miserable, miserable। इन वर्करों का जो जीवन है वो कैसा है, माइजरेबल है, क्या है, दयनीय है। तो आपने पर्टिकुलराइज कर दिया लाइफ को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ these workers, these workers is miserable, miserable। डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट ऐसे होगा, पर्टिकुलराइज कर देंगे तो करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पार्लियामेंट का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्लियामेंट के आगे आपको क्या नहीं लगाना है, दा का यूज नहीं करना है। ओके, आई विजिटेड पार्लियामेंट लास्ट ईयर, ऐसे करेंगे, द पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलराइज करने पर मैन, वुमेन, लाइफ, नेचर सभी के आगे आपका आर्टिकल आता है। लेकिन जब जनरल की बात होगी, ब्रॉड सेंस की बात होगी, जब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, यू मे अंडरस्टैंड। ओके, आप कह सकते हैं। आई होप आपने कर लिया वो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट रूलिंग में लेंगे हम। जैसे आपने देखा टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ है आपका, काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ। ओके, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ की बात यदि इनके बाद नाउन है तो नो आर्टिकल प्लस नाउन होगा। यानी इनके बाद डियर स्टूडेंट ध्यान दें, आर्टिकल नहीं आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा काइंड ऑफ को पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। हालांकि टाइप ऑफ भी है, सॉर्ट ऑफ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटेंस किसके बने हैं, काइंड ऑफ के सेंटेंस बने हुए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें डियर स्टूडेंट, क्या लें हम, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि दिस काइंड ऑफ अ मेडिसिन, दिस काइंड ऑफ अ medicine, this kind of a medicine works very fast। इस प्रकार की दवाएं हैं जो बहुत तेज काम करती हैं। अब ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है डियर स्टूडेंट, इसलिए रॉन्ग है कि काइंड ऑफ का यूज हुआ है। किसका, काइंड ऑफ, इसलिए आर्टिकल आपका ए नहीं आएगा। ए को आप क्रॉस कर देंगे, आप लिख देंगे दिस काइंड ऑफ मेडिसिन लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर आपका सेंटेंस जैसे चल रहा चलता रहेगा और ये करेक्ट हो जाएगा। यानी काइंड ऑफ के बाद किसका यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, जैसे पूछ सकते हैं दिस सॉर्ट ऑफ, दिस sort of a dress, this sort of a dress, this sort of a dress that she wears, that she wears is cheap। This student, wrong हुआ सेंटेंस,
क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि सॉर्ट ऑफ का यूज हो रहा है, तो हमें आर्टिकल ए का यूज नहीं करना है। ए नहीं, किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा किसके बाद? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ। ये अपने आप माइंड में रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड आपके रेगुलर एग्जाम में भी इसके एक दो क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये आपने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे होता है डियर स्टूडेंट पोस्ट ऑफ, क्या होता है डियर स्टूडेंट? पोस्ट ऑफ होता है, रैंक ऑफ होता है, टाइटल ऑफ होता है, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, क्या है डियर स्टूडेंट? आपका पोस्ट ऑफ है, रैंक ऑफ है, टाइटल ऑफ है, ओके, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ। ये जो आपके वर्ड्स आएंगे, इनके बाद भी आप जैसे ये लेंगे प्लस नो आर्टिकल डियर स्टूडेंट, नो आर्टिकल, उसके बाद नाउन लिखी जाएगी, यानी नाउन से पहले और इन वर्ड के बीच में डियर स्टूडेंट याद रखें ऑलवेज नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, पता भी नहीं चलता है डियर स्टूडेंट एग्जाम में गलती कैसे कर दी जाती है। जैसे आई हैव बीन, I have been, I have been given, I have been given the post of, the post of the principal, the post of the principal। क्योंकि आपने इसलिए प्रिंसिपल के आगे दा लगा लिया कि आपको पता है कि पोस्ट से पहले क्या आता है? द का यूज होता है डियर स्टूडेंट, होता है। आप ऐसे कह सकते हैं द प्रिंसिपल हैज कम, ओके। लेकिन पोस्ट ऑफ वर्ड के बाद नहीं आता है, पोस्ट ऑफ वर्ड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट जब भी आप कंपटीशन दें, each and every option must be studied and read very closely by you। आप बहुत अच्छे से हर ऑप्शन को पढ़ें। आप यूं ना देखें कि आपने पहले ऑप्शन पे देखा प्रिंसिपल करके दा है, ये तो करेक्ट है। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें, फिर आप उसका डिसीजन लें। तो दा यहाँ से कट कर देंगे और ये आपका सेंटेंस सही होगा। आई हैव बीन गिवन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा, न कि पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल होगा। ठीक, आप कर लेंगे इसको, यहां से इसको क्रॉस कर देंगे, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो यानी पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रहता है इसका क्वेश्चन। जैसे आपका टेम्पल हो डियर स्टूडेंट, क्या है? टेम्पल हमने लिया, चर्च लिया, क्या लिया? चर्च लिया, मार्केट लिया, आपका क्या लिया? मार्केट लिया, बेड लिया, आपका स्कूल लिया, ओके स्कूल लिया, आपका जेल लिया, क्या लिया? जेल, हॉस्पिटल, क्या है? हॉस्पिटल है। यानी टेम्पल, चर्च, मार्केट, है ना, ये हमने लिए। और आपका एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ओके यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। जितने भी सामाजिक संस्थान हैं हमारे, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, ये एटसेट्रा जितने भी हैं और भी हों, इफ they are used for their purposes, यदि इनके पर्पज के लिए इनका यूज हो रहा है। पर्पज का मतलब जैसे टेम्पल में आप पूजा करने जा रहे हैं,
चर्च में पूजा करने, मार्केट में या कोई चीज बेचने जा रहे हैं या कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, बेड पर सोने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जेल में अपराधी को भेजा जा रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजा जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये इनके पर्पस हैं। क्या है? इफ दे आर यूज्ड फॉर देयर पर्पस, तो क्या होगा? वी डू नॉट यूज आर्टिकल, तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट, वी डू नॉट यूज द आर्टिकल। जैसे जैसे डियर स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया, ये लिया कि दीज स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली। ओके, दीज स्टूडेंट गो टू द स्कूल डेली। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस, बहुत ही बेसिक है, यहाँ पर हर आप में से लगभग सभी जानते होंगे। तो ये पर्पस के लिए हो रहा है स्कूल, इसलिए आप ये द का यूज नहीं करेंगे, द आप क्रॉस कर देंगे, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दीज स्टूडेंट गो टू स्कूल डेली, दीज स्टूडेंट गो टू स्कूल डेली। यदि आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा कि आई बॉट दिस मार्कर, आई बॉट दिस मार्कर फ्रॉम द मार्केट। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ, क्योंकि कोई भी चीज बॉट की जाती है या सेल की जाती है, मार्केट में होता है, मार्केट का पर्पस है, इसलिए द का यूज नहीं होगा, द आप काट देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। इसी में डियर स्टूडेंट नोट है, इसी में डियर स्टूडेंट नोट इस बात का है, यदि इनके पर्पस से हट करके अगर हम बात करते हैं, किससे? पर्पस से हटके, तो द का यूज होगा, आर्टिकल का यूज होगा। यदि जितने भी आपके संस्थान हैं, समाज के जितने भी संस्थान हैं सोसाइटी के, यदि उनके पर्पस से हट करके बात करेंगे तो हम द का यूज करेंगे। जरा एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट। ही, जैसे हमने लिया, he went to school for attending. He went to school for attending the function of a child. The function of his child. ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ने नहीं गया है, वो अपने बच्चे के फंक्शन को अटेंड करने गया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ऐसा अगर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो इससे सिद्ध होता है या ये शो होता है कि ये अपने पर्पस के लिए यूज है, जबकि नहीं, इसको होना चाहिए he went to the school for, जैसे सेंटेंस चल रहा चलेगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रमेश shall go to hospital to see his ailing friend। अपने बीमार मित्र को देखने हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल का मतलब यूज क्या है? वहां तो मरीजों के लिए हॉस्पिटल होता है, रमेश के लिए जिसका पर्पस नहीं हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट होगा रमेश शैल गो टू द हॉस्पिटल टू दैट जो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जेल के आगे, हॉस्पिटल के आगे, स्कूल के आगे, सभी के आगे द आता भी है और द नहीं आता है। किस स्थिति में नहीं आता है?
जब उसका यूज आप उसके पर्पस के लिए करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, और पर्पस को हटा के करेंगे, जैसे यू वेंट टू टेम्पल टू वाइट वॉश इट, आप मंदिर में वाइट वॉश करने गए तो यहाँ पर टेम्पल के आगे द आएगा, और यदि आप पूजा करने जाएंगे तो द नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, इस ओमिजन को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो की लेंथ अपने आप में पर्याप्त है। यदि जो भी हमारे चैनल पे आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिटेड है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।